कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौरव वल्लभ ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों के हाल बेहाल हो गए। मोदी सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का झूठा वादा किया। मोदी सरकार की गलत नीतियों से किसानों की हालत खराब हो गई। केंद्र सरकार ने बिजली, डीजल, फर्टिलाइजर, खाद के दामों में इजाफा किया, जिसकी वजह से किसानों पर प्रति हेक्टर 25,000 का अतिरिक्त भार पड़ गया है। शायद बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दे रहे थे बरेली में, ऐसा मुझे लगता है। और उस बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण में उन्होंने कहा था 2022 में अन्नदाताओं की इनकम डबल हो जाएगी। याद है आप सब लोगों को? बरेली में ये बात कही गई थी। आज हम 2022 में बैठे हैं। आय तो दोगुनी नहीं हुई, पर किसानों का दर्द 100 गुना जरूर हो गया। और एक एक बिंदु आपके सामने चिन्हित करूंगा कि किस तरह हिंदुस्तान के और उत्तराखंड के अन्नदाताओं के साथ में मोदी सरकार और धामी सरकार ने धोखा किया है पिछले 7 सालों में। NSSO, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार की एजेंसी का आंकड़ा है कि आज देश का किसान अपनी किसानी से प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है और मोदी जी के दोस्त प्रतिदिन 1002 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है साथियों, ये NSSO भारत सरकार की एजेंसी के आंकड़े हैं। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये क्रोनोलॉजी अब आप समझिए। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने पहला ये निर्णय लिया कि उचित मुआवजे के कानून के खिलाफ एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेके आई ताकि किसानों की जमीन को हड़प लिया जाए। राहुल गांधी जी ने जब उसका पूरे देश में विरोध किया तो थक हार के वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। ये 2014 से उनकी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं किसानों के प्रति। 2015 में क्या किया? 2015 में जो राज्य सरकारें किसानों को जो फसल का बोनस देती थी उसको बंद करवाने का आदेश दे दिया। जो 150 रुपये का बोनस राज्य सरकारें किसानों को देती थी वो बंद करवाया। उसके बाद शपथ पत्र देके विद एफिडेविट भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार MSP नहीं दे सकते, नहीं तो मार्केट खत्म हो जाएंगे। पता नहीं कौन से मार्केट की बात कर रहे थे। उसके बाद टैक्स पे टैक्स लगा के, खेती पर टैक्स लगा के, खेती पर GST लगाकर, खेती के काम में आने वाले फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ाकर, बिजली के दाम बढ़ाकर, डीजल के दाम बढ़ाकर मोदी सरकार ने क्या किया कि किसानी की लागत प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये बढ़ा दी। उसके बाद यही मामला नहीं थमा। उसके बाद बिना किसी डिस्कशन के किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोप दिए, उनके ऊपर डंडे बरसाए, उनके राह में कीलें गाड़ी गई ताकि वो आगे नहीं बढ़ पाए। और बची कसी कसर क्या करी कि जीप के टायर किसानों के सीने पर लेके रौंदते हुए चले गए। चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश से जब हरक सिंह रावत को लेकर सवाल किया तो उन्होंने भी आला कमान का नाम लेकर बात को टाल दिया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, देश के किसी भी प्रदेश में कोई एक्स MLA, एक्स MP, मंत्री, इस तरह का वरिष्ठ नेता जब आता है तो एक हमारे यहाँ AICC में एक कमेटी, जैसे पहले अहमद पटेल साहब थे, मोतीलाल वोरा थे, अंबिका सोनी थी, तो वो राज्य के नेताओं से बात करके उनको पार्टी में एंट्री देते थे। अब सवाल आपका है कि हरक सिंह जी का सवाल यह है कि हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व है उस पर दोनों लोग बात करके जब उस पर निर्णय होगा तो आपको जरूर अवगत करा दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 सवाल इन्होंने किया कि लिस्ट कब आ रही है। हम उम्मीद करते हैं 1-2 दिन में हमारी लिस्ट आपके सामने आएगी। आशु के साथ आयुष चौधरी की रिपोर्ट, देहरादून।
आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।